हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा गया, ये इस पार्ट में हमें पढ़ना है। देखते हैं यहाँ पर, एवरी ग्रेट पोएट इज़ ए टीचर। हर एक ग्रेट पोएट एक टीचर होता है। आई विश टू बी कंसीडर्ड एज ए टीचर और नथिंग। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक टीचर माना जाए और कुछ भी नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ की कथन है ये, याद रखें। एवरी ग्रेट टीचर इज़ ए पोएट, किसने कहा जी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। W.J. लॉन्ग ने कहा कि विलियम के पास सिर्फ साइट नहीं थी बल्कि इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि भी थी। दृष्टि नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि भी थी, ये W.J. लॉन्ग ने कहा है। इसके आगे, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। ये किसने कहा? ये भी W.J. लॉन्ग ने कहा। इनको ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर बताया। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडीज। वर्ड्सवर्थ हमेशा मेलोडियस नहीं रहे। दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल। वो कभी कभी ग्रेसफुल रहे। एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, और कभी कभार ही उन्होंने मौके मौके पर इंस्पायर्ड किया। ये किसने कहा? ये भी W.J. लॉन्ग ने कहा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली बात के बाद 3 लाइन जो है वो 3 बातें ये W.J. लॉन्ग ने कही। आगे देखते हैं, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बकवास नहीं कहा। कौन कह रहा है ये? A.L. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वन ऑफ द जेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश कवियों में महान देव, जेंट्स, बड़े कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा जी? J.C. रैनसम ने कहा जी। द हिस्टोरियन ऑफ वर्डवर्थशायर, जेम्स रसेल लोवेल, ये इन्होंने कहा। द हिस्टोरियन ऑफ वर्डवर्थशायर। डैडी वर्ड्सवर्थ किसने कहा? एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। डैडी वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ये भी इनके प्रशंसक थे। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर एक बात रखी कि कुछ भी नहीं है, कोई अंतर नहीं किसमें? मूलभूत डिफरेंस, यानी कोई मूलभूत फ़र्क नहीं है बिटवीन द लैंग्वेज, भाषा में, और ऑफ प्रोज की भाषा में, एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, और मेट्रिकल कंपोजिशन यानी छंदबद्ध रचना में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मूलभूत कोई फ़र्क नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा ऐसा। वर्ड्सवर्थ इज़ एवर spiritualizing. Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. ये कॉम्पटन रिकेट ने ये लाइन बोली है, याद रखें इसे। और इमर्सन क्या कह रहा है? हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री का शिखर बिंदु, हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। किसको? अबाउट द इमोर्टेलिटी ओड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की इमोर्टेलिटी ओड है उसके बारे में इमर्सन ने कहा इस बात को। हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, इसको याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल के बारे में J.C. स्मिथ का कहना है ये, J.C. स्मिथ। इसके आगे देखते हैं हम लोग। आपको पता होगा कि जी कोचिंग ऑन पेपर है। द प्रेल्यूड undoubtedly places Wordsworth, the revolutionary Wordsworth, the man Wordsworth, the poet, and finally Wordsworth, the high priest of nature. इतनी सारी प्रशंसा किसने कहा? ये प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। ये याद रखें, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये लाइन किसने बोली? द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, द प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। Thy soul was like a star and dwelt apart. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के बारे में लिखी है इन लंदन 802 में।
दाई सोल, ये जॉन मिल्टन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ, तुम्हारी आत्मा लाइक स्टार, एक सितारे की तरह से ड्वेल्ट अपॉन, बिल्कुल अलग थलग थी। ये बुक का नाम याद रखें, इन लंदन 1802, ये इनकी पोएट्री किताब है ये। इसके अंदर इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है इस पोएम में, इन लंदन 1802, इसको याद रखें। नो पोएम ऑफ माइन वॉज कम्पोज अंडर सर्कमस्टेंसेज मोर प्लीजेंट फॉर मी देन दिस, इससे ज़्यादा खुशी किसी भी कविता को लिखते वक्त नहीं हुई। किसके बारे में कहा ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अबाउट टिंटन एब्बे, टिंटन एब्बे के बारे में उन्होंने बात रखी है। आगे क्या है? अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक पोएट, एक कवि, एक आदमी है, स्पीकिंग टू मैन, आदमी से बात करते हुए। जिसकी ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने सारे कवियों के बारे में कहा ये बात, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सारे कवियों के बारे में। वर्ड्सवर्थ हैड ए पैशन फॉर नेचर मिक्स्ड इन हिज ब्लड, वर्ड्सवर्थ का जो पैशन था नेचर के लिए वो उनके खून में मिक्स था। ये थॉमस डी क्विंसी ने कहा। थॉमस डी क्विंसी वही हैं जो चौथे नंबर पर डब कॉटेज में और लेक पोइट कहलाते हैं, डब कॉटेज में आकर रहे लेक पोइट कहलाते हैं थॉमस डी क्विंसी। क्या कह रहा है ये? वर्ड्सवर्थ हैड ए पैशन फॉर नेचर मिक्स्ड इन हिज ब्लड, इनके खून में शामिल है नेचर के लिए पैशन। एन ऑर्फिक सॉन्ग इन डीड, एस.टी. कोलरिज, इसको रहस्यमय संगीत बताया। किसको? ये अबाउट द प्रेल्यूड को इन टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने अपनी एक कविता लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें द प्रेल्यूड को इन्होंने एन ऑर्फिक सॉन्ग इंडीड बताया। मोर देन हिस्टोरिक देन प्रोफेटिक ले, ये एस.टी. कॉलेज अबाउट द प्रेल्यूड। एस.टी. कॉलेज ने दूसरी लाइन प्रेल्यूड के बारे में बोली। द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, ये जेम्स स्टुअर्ट मिल क्या कह रहा है ये? द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, एक ऐसा पोएट जो अनपोएटिकल नेचर का है। किसके बारे में कहा इन्होंने? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। नेचर हर सेल्फ सीम्स टू टेक, ऐसा लगता है कि नेचर ने खुद ही ले लिया हो, टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से, एंड टू राइट, और लिखा, फॉर हिम विद हर बेयर, अपने बारे में अपने गंजेपन या नंगेपन, शेयर अपनी ताकत, एंड पेनिट्रेटिंग ऑफ पावर, अपनी नेचर की पावर के बारे में खुद नेचर ने लिख दिया हो। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ट का कहना है कि नेचर ने विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथ से खुद पेन लेके उसके हाथ से लिखवा दिया। ये मैथ्यू अर्नोल्ट का कहना है। ये इन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ट ने एक बात और कही, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क स्टाइल, कि वर्ड्सवर्थ का कोई मार्क स्टाइल नहीं था ऑफ हिज ओन, खुद का। व्हेन ही सीक्स, जब वो उसकी तलाश करता था, टू हैव ए स्टाइल, एक स्टाइल को पाने के लिए, फॉल्स इनटू पोम्पोसिटी, और वो भारीपन में, एंड पोम्पोसिटी, और दिखावटीपन में गुजर जाता था। वो भारीपन में और दिखावटीपन में आ जाता था। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी उसका खुद का कोई स्टाइल नहीं था विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये कहना है मैथ्यू अर्नोल्ट का। चलिए जी कोचिंग ऑन पेपर, जी एकेडमी ऑन पेपर, इसमें आगे देखते हैं। अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, मिल ने इस बात को कहा किसमें? ऑन द रोल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, इन जॉन स्टुअर्ट मिल। ये अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरे दिमाग के स्टेट के लिए एक औषधि। वी स्टिल डू नॉट नो द एक्सपीरियंस till such time as we appear to have passed through a process resembling that implied in Wordsworth poem। ये निस्सिम इज़िकियल ने ऑन सॉलिटरी रीपर पर कहा। सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ज़बरदस्त पोयम है, उसके बारे में निस्सिम इज़िकियल ने कहा। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, ओहो, यहाँ ब्राउनिंग ने जो है इनके बारे में क्या कहा? जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, थोड़े से पैसों के लिए ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया। लॉस्ट लीडर इन्होंने लिखी ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर में ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बना दिया गया था 1843 में। उस वक्त सारे के सारे कवि अपने राजाओं से नाराज़ थे और उनके कामों में साथ देना पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनके खिलाफ लिखा करती थी। उस वक्त पीले ने जो है इनको ऑफ़र दिया और ये पोएट लॉरिएट 1843 में बना दिए गए। लेकिन पोएट लॉरिएट बनने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं किया, कोई भी ऑफिशियल पोयम नहीं लिखी। तब इन्होंने कहा जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, थोड़े से पैसों के लिए ही लेफ्ट अस, वो हमें छोड़ कर गया। अ लॉस्ट लीडर, ये किसने कहा? ये भी ब्राउनिंग ने कहा इन द लॉस्ट लीडर में। मॉरल यूनिक, ये किसने कहा? ये वर्ड्सवर्थ को कहा। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट। वर्ड्सवर्थ वास्तविक में एक मुश्किल से एक आदमी थे, लेकिन एक
भटकती आत्मा थे विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स, जो अजीबोगरीब से एडवेंचर्स रखती थी, एंड नो एंड टू देम, उनका कोई अंत नहीं था। ये पीवी शैली ने इनके बारे में बहुत ही चिढ़ कर कहा था, पीवी शैली ने, परसी शैली। और आगे जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं? जॉन कीट्स कह रहे हैं ईगोटिस्टिकल सबलाइम, यानी घमंडी उदात जॉन कीट्स। हालांकि जॉन कीट्स बुराई नहीं करते थे इनकी, जॉन कीट्स का बहुत सम्मान किया करते थे, लेकिन जब कभी जॉन कीट्स इनकी कविताओं की गहराई में जाते थे तो इनको लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं अहंकार लगा हुआ है। स्वयंबर ने इनको कहा फिलिस्तीन, क्यों कहा? क्योंकि इंग्लैंड से फ्रांस का जब युद्ध हुआ तो इन्होंने उसको आज़ादी बताया फ्रांस की। उस वक्त जो है स्वयंबर्ग ने इनको फिलिस्तीन कहा। वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेट कट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड ए चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ। यहाँ पे देखें एल्डस हक्सली क्या कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही नहीं गए, तो इनको पता ही नहीं है कि नेचर के चबड़े में क्या क्या चीज़ें हैं, नेचर के बारे में सही चीज़ इनको पता नहीं है। आगे देखते हैं, दिस विल नेवर डू, ये कभी नहीं होगा। जेफरी अबाउट एक्सकर्जन, जेफरी ने, ये फ्रांसिस जेफरी ने एक्सकर्जन के बारे में ये बात कही, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्या नहीं होगा? इसके बारे में एक्सकर्जन जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। वर्ड्सवर्थ वॉज एरोगेंट, इररेस्पॉन्सिबल एंड सिली। वर्ड्सवर्थ कौन थे? एरोगेंट, आवारा, इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, सिली यानी बेवकूफ़। फ्रांसिस जेफरी ने इनको इतना सारा इनके बारे में क्लेम किया, दावा किया बाकायदा, बहुत चिढ़ते थे ये। स्पॉइल्ड चाइल्ड और डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा का गंदा बच्चा। वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने कहा? जी विलियम हैज़लिट ने। और क्या कहा? वर्ड्सवर्थ वाज नॉट ए ट्रूली ग्रेट पोइट, वर्ड्सवर्थ ग्रेट पोइट नहीं थे, ये विलियम हैज़लिट कह रहे हैं। ये चिढ़ने वाले लोग हैं। क्लासिसिज्म, हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज़ ए डिजीज़, कह रहे हैं स्वच्छंदतावाद जो है वो बीमारी है और क्लासिसिज्म जो है वो हेल्थ है। ये गूथे कह रहे हैं, ऐसा कोई थे या गूथे, जैसा पढ़ना हो आपको। बहरहाल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लगातार वीडियोस आ रही हैं और आपको फ़ायदा होगा इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।